नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सबके स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कपिलेश कॉम्पिटिटिव में। मेरे प्यारे साथियों, एक खुशखबरी है कि इंडिया का सबसे बड़े एग्जाम यानी रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम 27 तारीख 11 महीने 27 नवंबर 2025 से स्टार्ट है। 16 तारीख 1वां महीना यानी 16 तारीख 1 जनवरी 2026 तक। यानी फिर से सुन लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डेट स्टार्ट हो गया है। कब से है तो बाबू आपका 27 तारीख से है। 27 नवंबर 2025 से 16 जनवरी 2026 तक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आइए शुरू करते हैं। इसको कट कर देंगे। रेल क्वेश्चन डाले थे, क्वेश्चन भी किए थे, लिखने नहीं करता है, इस बनाए में नहीं किया होगा। चलिए अब बात क्यों देखो ने सब कहाँ चल गया। आज छुट्टी में है। चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, बैठ जाइए और स्टार्ट करिए। करेंगे यहाँ से। देखिए मान के चलिए बाबू ये खंभा है, इस वाली खंभा है या ये ट्रेन है। यहाँ से पार कर रहा है तो बाबू क्या हो रहा है, तो अभी तक पार नहीं किया होगा। अब यहाँ से बाबू तो पार कर गया, तो क्या किया, तो खुद की लंबाई चलिए। तो यहाँ नोट करिएगा, पॉइंट 1 बना के पॉइंट 1 में लिखिएगा। यदि रेल किसी व्यक्ति खंभा, यदि रेल किसी व्यक्ति खंभा ब्रिज मतलब पेड़ भी ना, खंभा ब्रिज व्यक्ति पत्थर को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर पार करती है। खुद की लंबाई के बराबर पार करती है या करेगा। इस वाले एग्जांपल के तौर पे उतारना होगा तो उतार सकते नहीं। दूसरा पॉइंट बाबू देखिए, ये बाबू ट्रेन है, ये आगे बाबू बना दिए पुल, ये आगे बना दिए प्लेटफार्म, ये फिर आगे है अन्य ट्रेन। तो ध्यान से देखिएगा कि मान के चले कि ब्लू वाला ये क्या है मेरा, तो बाबू प्लेटफार्म है या सुरंग है। ये ट्रेन है बाबू, तो ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो अभी तक पार नहीं किया होगा। तो ट्रेन पार कर गई क्या, तो नहीं पार किया। तो ट्रेन अब पार कर गई तो कहाँ पार करेगा। तो ध्यान से देखिए बाबू, यहाँ से ये अपनी दूरी चली खुद, फिर यहाँ से ये दूरी चली, तब जाके पार किया। इसका मतलब ट्रेन के भी लंबाई जुटेगा तो पुल को भी जुटेगा, समझ रहे ना। तो लिखिएगा यदि नहीं, अगला पॉइंट बना के दूसरा पॉइंट, यदि ट्रेन पुल प्लेटफार्म सुरंग या अन्य ट्रेन को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई जुड़ती है। अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई जुड़ती है। अब रुक जाइएगा, मोटा मोटी बात याद कर लीजिए। अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे या बाबू प्लेटफार्म को पार करे, अन्य ट्रेन को पार करे, तो अपनी लंबाई प्लस इसकी लंबाई क्या होगी, तो जुटेगा। लेकिन अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, ब्रिज को पार करे या पत्थर को पार करे, तो खुद की लंबाई के बराबर। अब आओ तीसरा पॉइंट आपका रिलेटिव स्पीड, यानी बोलते हैं हिंदी में सापेक्ष चाल। रिलेटिव स्पीड बाबू देखिए, रिलेटिव स्पीड के मतलब होता है ना, समझिए बात के। अगर ट्रेन भी है, इस वाली ट्रेन है जो मान के चले कि 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, ठीक है। एक और ट्रेन है जो बाबू 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और एक ही दिशा में जाएगी, तो क्या होगा, तो चाल घटेगा। तो इसका रिलेटिव स्पीड क्या होगा बाबू,
तो S1 माइनस S2 यानी S1 माइनस S2 यानी बड़ा माइनस छोटा, यानी बड़ा 50 तो छोटा कितना 30, घटाएंगे तो कितना आएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है, बोलिए। हाँ सर। अच्छा, ये पॉइंट इसका पॉइंट ए है। तो पॉइंट बी, अगर ट्रेन ए है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, और एक ट्रेन बी है और इस इधर से जा रही है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो ध्यान से देखिए, तो कार विपरीत दिशा में जा रही है। तो जब विपरीत दिशा में जाएगा ना बाबू, तो क्या होगा, चाल जुटेगा, यानी S1 रिलेटिव स्पीड बराबर S1 प्लस S2। तो बाबू 50 तो 30 प्लस 70 बराबर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब लिखिएगा तीसरा पॉइंट, यदि 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 ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, यदि ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, यदि ट्रेन एक ही दिशा में जाती है, एक ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन ना, एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटता है, एक ही दिशा में जाती है तो चाल घटता है, और चाल घटता है, और विपरीत दिशा में, और विपरीत दिशा में अपोस्ट में कर लीजिए उल्टा, और विपरीत दिशा में अपोस्ट में उल्टा, विपरीत दिशा में जाती है तो चाल जुड़ता है, चाल जुड़ता है, चाल जुड़ता है, चाल जुड़ता है। चाल जुड़ता है, लिख दिए यहाँ तक। आगे लिखिएगा एक पॉइंट और, चाहे वो लिखे तो ट्यूशन, इसको छाप लो ना 1 मिनट पहले, रिलेटिव स्पीड करके सफेद चाल करके नीचे छाप लीजिए, इसको छापिए तो छापिए रे सविता। कल होमवर्क दिए थे, रवि कुमार बनाए थे, नहीं मिला था, बहुत अच्छा। पढ़े लिखे से का काम भाई, चरान तो कैसे तो बोलता है हमारे गांव के एक लड़का दूध खाम। हो गया, चलिए रेडी। चलिए बताइएगा आप, प्रिंस कुमार, चाल बराबर फॉर्मूला क्या बताए थे कल, चाल बराबर, हाँ, दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने समय। अब बताइए, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा तो गुना कितना से करेंगे, 5/18 से। हाँ 5/18 से, और मीटर पर सेकंड में रहेगा तो 18/5 से। अब बताइएगा, अगर ट्रेन पुल को पार करे, पुलिया को पार करे, सुरंग को पार करे, या प्लेटफार्म को पार करे, अन्य ट्रेनों को पार करे, तो अपनी लंबाई के बराबर की जुड़ती है, अपनी लंबाई प्लस उसकी लंबाई जुड़ती है। अगर ट्रेन व्यक्ति को पार करे, खंभा को पार करे, ब्रिज को पार करे, तो खुद की लंबाई के बराबर की लंबाई जुटेगी, खुद की लंबाई के बराबर। चलिए क्वेश्चन टाइप 1 डाल दीजिए, लिखिएगा, एक रेलगाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और हर टाइप से आपका क्वेश्चन लिखवाएंगे और डालेंगे भी। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए, तो उसकी चाल मीटर पर सेकंड में व्यक्त कीजिए। 50 मीटर पर सेकंड में। हाँ, अच्छा एक चीज और लिखा देना चाहिए था, अच्छा नहीं भी लिखा है तो यहाँ पे समझिएगा। 50 होगा ना।
समय को उल्टा लड़का बात नहीं करने का। पहले इसको भी पॉइंट छाप लो, तो हम थोड़ा सा बता रहे हैं। वो क्वेश्चन तो बन गया होगा ना। क्वेश्चन कह रहा था कि 180 किलोमीटर प्रति घंटा ना, 180 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में व्यक्त करे तो याद है ना, बड़का को छोटका से छोटका को बड़का से, यानी 5 बटा कितना से बाबू 18 से, तो काटेंगे तो 18 से 10 बार में 10 बचे कितना 50 मीटर पर सेकंड। ये तो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद यह पहले ही लिख लीजिएगा पॉइंट बना के, यदि दूरी निश्चित हो या स्थिर हो या समान हो, यानी फिक्स हो, कांस्टेंट हो, नियत हो, तब क्या करना है बाबू, तो चाल के उल्टा समय होता है। चाल के उल्टा क्या होता है समय, और समय के उल्टा क्या होता है भाईजान, तो चाल होता है। बस इतना याद रखना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझा दिया, अगर ए और बी है दो व्यक्ति, इसका चाल का अनुपात 3:4 है, तो इसका समय का अनुपात 4 कितना हो जाएगा 3। यहाँ समय बाबू 5:7 है, तो इसका स्पीड हो जाएगा 7:5। एग्जाम्पल भी छाप लीजिए। बोला जाए, देखिए 3 ट्रेन की चालों का अनुपात, 3 ट्रेन की चालों का अनुपात, दो को पहले कहा 3 ट्रेन की चालों का अनुपात, 3 ट्रेन की चालों का अनुपात 2:3:5, 2:3:5, 2:3:5 है 2 3 5। हाँ 2:3:5 है। तो रेलगाड़ी द्वारा समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, सॉरी समय लगेगा नहीं, तय करने में लगने वाला समय का अनुपात क्या है, लगने वाला समय का अनुपात क्या है। चंदन सर नहीं है रे, तो नीचे है तो बुलाइए पढ़ाने के लिए, घूम रहा है खाली तुम लोग। पंद्रह दस ठीक है। देखिए बाबू, आपको याद रखना है कि अगर दूरी फिक्स हो, समान हो, स्थिर हो, तो चाल को उल्टा समय होगा, समय को उल्टा क्या होगा बाबू, तो चाल होगा। तब ध्यान से देखे होंगे तो यहाँ पे 3 गो बाबू ट्रेन है, तो पहला ट्रेन, दूसरा ट्रेन और एक तीसरा ट्रेन मान लिए, जिसके चाल का अनुपात 3:2 कितना है 2 3 5, 2 और 3 5 है बाबू, 2 है 3 है 5 है। इकाची बाबू तो स्पीड के उल्टा क्या होता है भाई, टाइम। तो 2 गो रहता तो उलट देते, लेकिन 3 गो है ना, तो 3 गो है तो ढक्कन विधि रेशियो वाला तरीका, तो इसको ढकेंगे निकालेंगे 5 कितना 15, इसको ढकेंगे बाबू निकाले 5 दूनी के 10, इसको ढकेंगे 3 दूनी कितना 6। कटेगा तो काटेंगे, ना कटेगा तो छोड़ देंगे। नहीं कट रहा है तो टाइम का रेशियो ही होगा का, यानी 15 10 6। चलिए आगे बढ़िए। दो रेलगाड़ी की गति का अनुपात अनुपात 3:4 है। 2 रेलगाड़ी की गति का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटा में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है, यदि दूसरी रेलगाड़ी 3 घंटा में 300 किलोमीटर दूरी तय करती है तो
पहली रेलगाड़ी की गति क्या है? पानी लाए। दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है? तो पहली रेलगाड़ी कुछ बोले सर, गति क्या है? हाँ, 60 कितना? 60 75, 100, 50, 70। पचहत्तर बोले 75। हाँ देखिए बाबू, कह रहा है ना कि दो ट्रेन है जिनकी चाल का अनुपात 3 अनुपात कितना है? 4 है। तो दो गो ट्रेन ए भी मान दे, चाहे बाबू 1 2 3 मान, 1 2 मान, तो 3 अनुपात कितना है बाबू? 4 है। यहाँ तक तो सही है। काची बाबू तो स्पीड अभी यहीं तक रुक जाएगा। अगर हम पूछते टाइम का रेशियो तो क्या होता है? 4 अनुपात 3। लेकिन हमसे बोला कि दूसरी ट्रेन मतलब बी, दूसरी ट्रेन का स्पीड निकाल सकते बाबू, स्पीड तो खुदे बोला कि 3 घंटा में हम 300 किलोमीटर जाते हैं। तो 1 घंटा। तो हम इसको चाल निकालना होगा, तो चाल बराबर दूरी बटा में कुछ समय बोलिए, तो डिस्टेंस बटा में टाइम बाबू। तो डिस्टेंस 300 किलोमीटर चला दूसरी वाला, कितना घंटा में? 3 घंटा में। तो काटेंगे तो कितना आएगा? 100 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। क्या बोलिए? लेकिन किताब का नहीं, दूसरी का कितना है? 4। पहले के पूछा है गुना कितना से, तो काट देंगे तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। का बोलिए? चलिए आगे बढ़िए। दिक्कत है समिता? नहीं सर। चलिए तो बढ़िए, इस वाले को होमवर्क में डालेंगे, सेम क्वेश्चन है। चलिए यहाँ लिखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। एक समान चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई 250 किलोमीटर, यदि रेलगाड़ी की लंबाई 250 किलोमीटर दूरी तय करने में 250 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय ज्ञात करें। लगने वाला समय ज्ञात करें। लगने वाला समय ज्ञात करें। तीन बजना 3 घंटा 20 मिनट। चलिए, कह रहा है कि एक ट्रेन है बाबू, कौन ट्रेन पता नहीं, एक ट्रेन मान दिए कि कितना स्पीड से जा रही है, तो 75 किलोमीटर प्रति घंटा से। अब बोला है ना कि लंबाई कितना है इसका, तो 250 किलोमीटर। किलोमीटर की मीटर में ध्यान दीजिए, किलोमीटर। तो किलोमीटर। अब पूछा है कि किसको पार कर रहा है, तो लगने वाला समय बताइए। मान के चलिए कुछ लगने वाला समय यानी काची पूछा है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है बाबू? डिस्टेंस बटा में स्पीड होता है का, तो डिस्टेंस बाबू 200 कितना 50 किलोमीटर। अब बाबू चाल कितना 75। नियत तो बराबर हमको दिखाई दे रहा है, बोलिए। तो नियत बराबर है तो बाबू क्या करिए, तो किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान से देखिए तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, तो घंटा में ही आना है। तो 25 से काटेंगे, 25 से 75, 25 से 10 बार में बोलिए, तो 10 बटा में बाबू 3। तो इसका मतलब चेंज करेंगे तो 3 पूर्णांक 1/3 नहीं है ऑप्शन, तो घंटा को मिनट में लाने के लिए 60 से तो काटेंगे तो कितना बार है 20 बार में, यानी 3 घंटा 20 मिनट। 3 घंटा 20 मिनट छापिए।
आगे बढ़े। बैग लेके यार मोबाइल में बता रहा है इसको। कल तुम्हारा ही मोबाइल में वीडियो बना था। नहीं कर चलिए समझ गए नाम नहीं पता लेकिन समझ गए। ठीक है बाबू। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही 900 मीटर की दूरी 900 मीटर की दूरी 900 मीटर की दूरी तय करने में 900 मीटर, ध्यान दीजिएगा 900 मीटर में आती है ऊपर 60 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। 900 मीटर की दूरी तय करने में उसे कितने सेकंड लगेंगे? उसे कितने सेकंड लगेंगे? चौवन 72 60 48। आइए बाबू, चाल बोला है बाबू कितना है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा सही है, पहले बता दीजिए। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रेन की लंबाई कितना बाबू तो 900 मीटर। कितना समय में पार करेगा इसका मतलब टाइम पूछा है भाई। तो टाइम बराबर क्या होता है भाई तो डिस्टेंस बटा में बोला करो रे, कसम बोलने से होता है कि ना कि आपको दिमाग यही रहेगा। दूरी बट्टा चाल। यस सर, दूरी बटा। तो डिस्टेंस बाबू 900 मीटर और लेकिन चाल कितना 60। तो ध्यान से देखिए नियत बराबर है का नहीं है बराबर, तो इसको गुना कर दे यहीं पड़े बड़का को छोटका से 5/18 से। तो 18 पलट के कहाँ जाएगा ऊपर। अब बाबू काटो आराम से, 1 0 से 1 0 बर्बाद, 6 से काटेंगे 6 18 ठीक है बोलिए, 5 से काटेंगे तो 18 5 90 और 18 थी कितना 54 यानी 54 सेकेंड। ठीक है। अब यहाँ सेम क्वेश्चन है हर कितना ही कि वहाँ किलोमीटर में ही था, अब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल था, लेकिन यहाँ बोला मीटर में अब किलोमीटर प्रति घंटा में। चलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन दिमाग लगाइए। एक ट्रेन 35 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक ट्रेन 35 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक ट्रेन 35 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है। सही बात, यहाँ तक दूरी तय करती है तो उसी गति से यात्रा करते हुए ट्रेन उसी गति से यात्रा करते हुए ट्रेन कितने सेकंड में 720 मीटर की दूरी तय करेगी। थोड़ा सा कैलकुलेशन कर दिया है, 720 मीटर की दूरी तय करेगी।
27, 23, 24, 32, 27 राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए बाबू दोनों तरीका से पहले समझ लीजिए। पहले जहां तक क्वेश्चन पढ़ रहे हो वहीं तक ध्यान दीजिएगा। कारण है कि 35 मिनट में 56 किलोमीटर। एक ट्रेन 35 मिनट में 56 किलोमीटर दूरी तय करती है, तो उसी गति से यात्रा करते हुए ट्रेन कितने सेकंड में 720 मीटर की दूरी। तो बाबू देखिए 1 किलोमीटर बराबर, ध्यान दीजिएगा, 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर बाबू? तो 1000 मीटर होता है। यस या नो बताइएगा। अच्छा, हमको बता सकते हैं आप लोग कि 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60 मिनट। लेकिन 1 मिनट बराबर कितना बाबू? तो 60 सेकंड। यस या नो बोलिए। हमें इसे ही काम रहेगा वैसे यहाँ पे। अब रुक जाइएगा। दूरी बाबू 56 किलोमीटर है। किलोमीटर को मीटर में लाने के लिए 1000 से गुना कर सकते हैं का? तेरी अब डिस्टेंस हो जाएगा 56,000 मीटर। बोलिए। अब बाबू दूरी है, अति समय दिले है, समय कितना है? 35 सेकेंड, सॉरी 35 मिनट। मिनट को सेकेंड में ला सकते हैं का? तो मैं मिनट को सेकेंड में लाएंगे तो बाबू कितना आ जाएगा? तो गुना करना होगा 60 से। बोलिए। तो गुना करेंगे बाबू तो 0 और 6 × 5 = 30 के 0 और 36 18 3 21 हो जाएगा का? बोलो ऐसे नो 2100 सेकेंड। अब चाहिए स्पीड, तो स्पीड बराबर फार्मूला बताइए, डिस्टेंस बटा में टाइम। डिस्टेंस बाबू 56,000 बटे में 21। बोलिए सही है। तो 2 0 से 2 0 बर्बाद। और कटेगा 7 से 17 21 7 8 56, यानी बाबू 80 बटा में 3 मीटर पर क्या? सेकेंड। यहाँ तक सही पहले बताइए। अब आपको बोला ना कि अब हमें इतना नहीं जाना है, इस उतना ही गति से, यानी इसी गति से कितना? तो 720 मीटर की दूरी। 20 मीटर की दूरी कितना समय में? तो समय बराबर फार्मूला पता है, डिस्टेंस बटा में कोची, दूरी बटा में कोची, समय की दूरी बटा में चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल ना। तो दूरी बटा में चाल, 80 बटा में 3 होगा का? बोलिए। तो 3 पलट के ऊपर भेज देखा भाई वाह। तो 1 0 से 1 0 8 9 72 9 3 27। बोलिए यहाँ तक सही है। तो डरे। अच्छा ऐसे भी कर सकते थे का? 56 किलोमीटर है ये और 35 मिनट बोला था। तो ऊपर देख रहे हैं कि किलोमीटर में और नीचे काची में है बाबू मिनट में। तो इसको हम घंटा में ला सकते हैं 60 से भागा देके। तो 60 को भेजिएगा ऊपर चल जाएगा बाबू। यहाँ कैलकुलेशन भी कर सकते थे। तो काटू 5 से काटेंगे 12 बार में, 5 से 7 बार में, 7 से कटेगा का 8 बार में। तो 12 कितना? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। फुली क्लियर है यहाँ तक। अब पूछा है ना कि हमको बताइए कि नहीं समय बताइए समय, लेकिन यही चाल से जाएंगे, उतना ही चाल मतलब यही चाल से कितना दूरी? तो 720 दूरी। तो 720 तो 100 कितना 8 से इसको चेंज करेंगे बड़का को छोटका से, यानी 5 बटा कितना 18। तो 18 प्लस के भेज दे रहे ऊपर। अब काटिए 18 6 कटोतल से। अब देखिए 6 5 कितना 30। 30 में एगो 0 बर्बाद हो जाएगा का? गलती कटा रहे भाई। गुना काटे यहाँ कैलकुलेशन से कि ना मिनट को घंटा काटे कैसे कैसे है? काटे 12 8 96 होता है। यही गलती कटा, गलती कटा रहे बोलना रहे आप लोग।
देखिए 56 किलोमीटर था, कितना मिनट में, 35 मिनट में, मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से ना, तो ऊपर जाएगा बाबू 60। अब काटते 5 से काटते तो 7 × 5 = 35 और 12 × 5 = 60। ठीक है सर, ये काटिए 5 से 7 बार में काटेंगे, अब 5 से 12 बार में, अभी 7 से काटेंगे तो कितना बार में, 8 बार में, तो 12 12 8 96, तो यही गलती हुआ था। 96 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलिए अब कह रहा है नहीं 720 मीटर जाना है, 720 मीटर कितना स्पीड से, तो यही स्पीड से, तो दूरी बटा में स्पीड कुछ ही निकलेगा, टाइम। तो इसको काटेंगे बहुत, चेंज करेंगे बड़का को छोटका से, तो 18 दे दो ऊपर। आप काटिए, काट सकते हैं, तो 24 से 24 दूनी के 24 से 72, 24 चौके कितना हो जाएगा, या फिर काटिए, ये 5 से काट सकते हैं इसको, 14 × 5 = 70, यानी कि 44 बार में, और कटेगा अब 144 कटेगा, 144 तीन। 96, आए? ये 12 ऊपर 12 नीचे 8। ऊपर 12 नीचे 8, और कटेगा 4 दूनी के 8 चलती है 8 और 4 तिहाई 12, 2 से काटेंगे 9 और 9 तिहाई कितना 27। ये लग रहा है कि हो भाग ना, आगे बढ़िए, ये ठीक है। बोलिए बोलिए, लिखिए एक रेलगाड़ी 72.6, एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है। एक रेलगाड़ी 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करती है, 15 मिनट में यह कितनी दूरी, 15 मिनट में यह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी, 15 मिनट में यह कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगी। ऑप्शन किलोमीटर में था, इसमें कितनी दूरी तय करेगी किलोमीटर में। खाली घंटा को मिनट में ला दे, अभी मिनट को घंटा में ला के दूरी निकाल लीजिए ना, दूरी मत पूछेगा। 18.15, 20 20.5, 13.12 और 16.22 कितना जी। चलिए आइए, चाहिए क्या पता है आपको, दूरी ना, तो दूरी बराबर फार्मूला क्या होता है, 4 गुने समय। तो बोला कि ट्रेन है जो चल रही किस स्पीड से पता है, 72.6 ना, 72.6 किलोमीटर प्रति घंटा। 15 मिनट और कितना मिनट में बाबू, तो 15 मिनट में। तो बाबू निकालिए हमको डिस्टेंस बराबर स्पीड गुने काची होता है टाइम। तो स्पीड तो 72.6 रहेगा और गुना करेंगे बाबू कितना, 15 मिनट। मिनट को घंटा में लाने के लिए 60 से कर सकते हैं। अब पॉइंट हटा के बटे में 10 ले जाऊंगा। चलिए आप काटते हैं बाबू, 15 एकम 15, 15 चौके 60। बोलिए सही है। तो पहले ऊपर काट लो, पॉइंट बैठा लेंगे बढ़िया से। तो बाबू काटेंगे 72 थी, इतना को भागा देने हैं बाबू 4 से। तो 4 से भागा देंगे तो बताइए,
बचे दीजिए पॉइंट में करेंगे ऑप्शन पॉइंट में। तो भागा देंगे तो बाबू 4 एकम 4 लगेगा, ऊपर से 3 बोलिए तू, 8 चौके बाद 23, 18 चौके बाद 8 के बाद इसे होगा 6, एक बार में फिर लगेगा, ऊपर से 2 पॉइंट दे सकते हैं यहाँ पे, पॉइंट देते हैं। अब आप पंचों कितना 20, और एक बार एकरा में इस गली से भागा देंगे तो पॉइंट यहाँ हो जाएगा का 3 या 18, पहले भागा दिए तो इतना पॉइंट हमको इतना आया था, और एक बार भागा देंगे तो एकरा मतलब पॉइंट यहाँ पे ऐसे आया था 181.5 ना, तो भागा देंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, बोलिए तो 18 पॉइंट कितना 15, 1.5। ठीक है। खाली कैलकुलेशन था, अब डायरेक्ट 40 से भी तो भागा दे सकते थे ना। बोलिए डाउट है तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बोलिए सर। लिखिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टाइप 2 हो गया। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। चल रही एक रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, एक ट्रेन बाबू ये वाली 300 मीटर सही है, और कैसे जा रहा बाबू तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा से। एक खंभा है भाई, तो बना रहे हैं समझने के लिए, खंभा है कितना सेकंड में पार करे पता है बाबू? तो 24 सेकंड में पार करे, ये बोला है ना। तो हमको पास ध्यान से देखना होगा, आप ही को खुद समझना होगा। याद कीजिए तो पॉइंट 1 में लिखाए थे कि अगर ट्रेन खंभा को पार करे, व्यक्ति को पार करे, ब्रिज को पार करे या पत्थर को पार करे तो खुद की लंबाई के बराबर, तो ट्रेन खुद की लंबाई के बराबर चलेगी। अच्छा तो बाबू हमारे पास चाल है, हमारे पास समय है क्या ना भाई? तो दूरी नहीं है, तो दूरी बराबर फार्मूला लगा सकते हैं का? तो चाल गुने क्या होगा बोला करिए? समय होगा। तो बाबू चाल गुने समय, तो चाल बाबू 45 और समय कितना 24, लेकिन थोड़ा सा रुक जाएगा बाबू, समय क्या में है? सेकंड में। और 4 किलोमीटर प्रति घंटा में, नियत बराबर नहीं तो गुना कर दे कितना से? 5/18 से, और गुने बाबू कितना 24। कैलकुलेशन किया जाए भाई, 9 दूनी के 18, 9 5 45 कटेगा का? बोलिए ये काटेंगे बाबू तो 12 बार में, 12 5 60 और 60 गुने 6 करेंगे, 6 5 कितना 300, यानी 300 मीटर होगी। बोलिए दूरी, यानी ट्रेन की लंबाई कितना था? 300। ऐसा ही सेम फ्यूचर आएगा तो हम छोड़ देंगे, बाकी होमवर्क में डालेंगे। होमवर्क लिखवाएंगे, 5 को होमवर्क डालेंगे भी, दोनों काम करेंगे। डाल दीजिएगा। नहीं दोनों काम करेंगे, आप कहिएगा से न चलेंगे, काहे कि एग्जाम ग्रुप डी के बहुत नजदीक आ गया। मैथ और रीजनिंग पकड़ कर लीजिए, थोड़ा सा साइंस करंट अफेयर पढ़ते हैं तो और अच्छा है। देखिए 10 दिन एकदम धुआंधार उड़ा दीजिए, लेकिन 10 दिन है ही नहीं है, पता न चले, रात सोने के लिए समय न मिले, पढ़े 5 घंटे से बेसी नहीं सोना। ठीक है बाबा बोले 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 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 26 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। 364 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 26 सेकेंड में एक खंभे को पार करती है। तो रेलगाड़ी की गति पहले हमको बताइए, नियत बराबर है का?
तो रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। तो रेलगाड़ी की गति मीटर पर सेकंड में ज्ञात करें। कितना 14 कह रहा है कि 300 कितना बाबू 64 मीटर लंबी ट्रेन है। ये ट्रेन है 300 कितना है तो 64 मीटर लंबी है और कितना सेकंड में पार कर जा रहा है तो 26 सेकंड में। तो एक खंभा होगा कितना सेकंड में पार गया तो 26 ना, तो 26 सेकंड में। तो नियत बराबर है बाबू, तो लगा सकते हैं बाबू काची चाहिए तो स्पीड। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बटा में टाइम। तो डिस्टेंस बटा में टाइम, डिस्टेंस 300 बाबू 64 बटे में 26, सही है बोलिए। तो बाबू कटेगा 14 बार में, तो इससे कट जाएगा बाबू 14 बार में, नहीं 14 मीटर पर सेकेंड, 14 मीटर पर सेकेंड। बोलिए चलिए आगे बढ़िए। अच्छा कई बार क्या करेगा तनिष्क कंफ्यूज करेगा, प्लेटफार्म बोलेगा लेकिन प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति कह देगा। एकरा मतलब खुद ट्रेन अपने की लंबाई के बराबर पड़ रहा है। प्लेटफार्म पर अगर खड़े व्यक्ति बोल दे या प्लेटफार्म पर ब्रिज बोल दे तो यानी खुद की लंबाई के ही बराबर चल रही है, ठीक ना। तो यहाँ कंफ्यूज प्लेटफार्म बोलेगी तो जुड़ जाएगा, खड़े प्लेटफार्म बोलेगा तो जुड़ जाएगा। लिखिए क्यों 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 225 मीटर लंबे ट्रेन को, 225 मीटर लंबे ट्रेन को प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को, 225 मीटर बोले ना बाबू, 225 मीटर लंबी ट्रेन को प्लेटफार्म पर खड़े व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, पार करने में कितना समय लगेगा, लगेगी, पार करने में कितना समय लगेगा। कितना 15 12 16 पॉइंट 16 पॉइंट, ठीक है 15, ठीक है बाबू। ये ट्रेन कितना है बाबू तो 225 मीटर लंबा, आगे प्लेटफार्म है लेकिन प्लेटफार्म पर कौन खड़ा है, व्यक्ति। तो व्यक्ति को जब बाबू पार करेगा तो खुद की लंबाई के बराबर ना। अब कितना सेकेंड में पार किया नहीं पता, लेकिन ट्रेन की चाल बोला था का 54 किलोमीटर। तो ट्रेन की चाल बोला है बाबू 54 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछा क्या तो समय, तो हमको चाहिए टाइम बराबर डिस्टेंस बटा में स्पीड। तो डिस्टेंस इतना मीटर, मीटर 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 बटे में बाबू 54 किलोमीटर प्रति घंटा। नियत से नहीं कर सकते हैं, बड़का को छोटका से 5 बटा कितना 18, 18 को भेज दे ऊपर बाबू, बोलिए अब काटिए 18 3 54, देखिए पंती है कितना 15 से कर जाएगा वो 15 बार में का 225, 15 के 100 बार होता है कितना सेकेंड 15 सेकेंड। वीडियो को खाली रोक दीजिए, बंद कर दीजिए मैंने, और वही रह दीजिए, वो वीडियो बनाएंगे फिर लास्ट में 10 सेकंड। यही वाली मेरे इसको कट करके अलग से दूसरा काट कर हो ना।